अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं बड़े दिलचस्प वो मौज़ूआत हैं, और इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल में जाएं आपको बताते चलें कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि कुछ दिन कबल शाहिद आफरीदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया था और वहाँ जाके उन्होंने जो स्पीच दी थी उस पर भारत की जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है। भारत की मीडिया की जानिब से भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं वो इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आईपीएल के हवाले से कि क्या आईपीएल में पूरी दुनिया से खिलाड़ी आकर खेलते हैं, पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्यों नहीं खेलते, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की टेनिस स्टार सारा महबूब ने सानिया मिर्ज़ा को अपना ड्रीम प्लेयर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आलमी स्नूकर चैम्पियन मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि स्नूकर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दोबारा से बहाल किया जाए। सबसे पहले बढ़ेंगे आज के अहम टॉपिक पर। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है शाहिद आफरीदी के बारे में। बूम बूम आफरीदी, जिनको लाला के नाम से भी शोहरत हासिल हुई, कुछ दिन कबल उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गए और वहाँ पर उन्होंने राशन तकसीम किया। राशन तकसीम करने की तकरीब से शाहिद आफरीदी ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने भारतीय जो पायलट जो आज़ाद कश्मीर में एक जहाज़ गिरा था और वहाँ से भारतीय पायलट गिरफ़्तार हुआ था अभिनंदन को उन्होंने कहा चूज़ा, जबकि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को डरपोक कहकर वहाँ पर मुखातब किया, जिस पर भारत की जानिब से जो रिएक्शन सामने आ रहा है उनकी मीडिया काफ़ी ज़्यादा आग बगोला है शाहिद आफरीदी के इस बयान को लेकर। शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा था कि मैं यहाँ कश्मीर में अपना घर बनाना चाहता हूँ, कश्मीर में पहली दफ़ा आया हूँ और कश्मीर को मैंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह पाई। कश्मीर बहुत खूबसूरत इलाका है, यहाँ के लोग बहुत हसीन हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना घर यहाँ कश्मीर में बना लूँ। अगर रियासत जम्मू और कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ है और जम्मू और कश्मीर जो इस वक्त इंडिया के साथ है, ये एक ही रियासत है। लेकिन अगर कहा जाए कि दुनिया पर कोई जन्नत है तो वो जम्मू कश्मीर है। और जब शाहिद आफरीदी ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और वहाँ जाकर वो अपने दिल की अपनी ख्वाहिश जो है वो सामने ले आए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। लेकिन बात करें भारतीयों की कि शाहिद आफरीदी ने जब अभिनंदन को चूज़ा कहा और उनके वज़ीर आज़म को डरपोक कहा तो उस पर भारतीय क्रिकेटर्स जो युवराज सिंह हैं, युवराज सिंह की जानिब से जो बयान सामने आया, युवराज सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाम पर मैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट करता रहा, लेकिन जो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म के बारे में जो अल्फाज का इस्तेमाल किया है उस पर मैं आज के बाद शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हरभजन सिंह का जो बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि मैं शाहिद आफरीदी को इन अल्फाज की वजह से दोबारा कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। सोशल मीडिया पर दीगर क्रिकेटर्स जिनमें गौतम गंभीर, सुरेश रैना और शेखर धवन हमेशा शाहिद आफरीदी पर तनकीद करते रहते हैं और गोलाबारी दोनों जानिब से जारी रहती है। तो इन क्रिकेटर्स का यही कहना है कि हम शाहिद आफरीदी के इस बयान के ऊपर शाहिद आफरीदी से बिल्कुल भी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए शाहिद आफरीदी के बारे में। हालांकि हकीकत कुछ और है। भारतीय क्रिकेटर्स भी इस हवाले से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, भारत में अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, हाँ वो मुसलमान हों या दीगर अक़लियतें हों, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ जानते हुए भी भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने जो इंतहा पसंद हैं भारतीय या भारतीय गवर्नमेंट है उसके सामने उन्होंने घुटने टेक कर इस तरह के ख़यालात का इजहार किया जो काबिल मज़म्मत हैं। शाहिद आफरीदी कश्मीर
میں گئے اور انہوں نے جب بھارتی وزیر اعظم کے حوالے سے ایک اور کامنٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ کرونا وائرس سے سخت بیماری نریندرا مودی کے دل کی بیماری ہے جو وہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں اور مذہب کے نام پر انسانیت کا اور مسلمانوں کا وہ قتل عام کر رہے ہیں۔ ہم دوسری سٹوری کی جانب بڑھیں گے اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، لاکھوں کرکٹ فین اس حوالے سے سوال بھی پوچھتے ہیں کہ آیا آئی پی ایل میں پوری دنیا سے کھلاڑی آ کر کھیلتے ہیں لیکن پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ لیکن میں یاد دلاتا جاؤں تمام کرکٹ فینس کو کہ جب آئی پی ایل شروع ہوئی تو آئی پی ایل کے شروعات کے جو 2 سیزن تھے، شروعات میں انہوں نے پاکستانی پلیئرز کو اپنی ٹیمز کا حصہ بنایا اور پاکستانی کھلاڑی وہاں جا کر کھیلے، اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب وہ سیزن وہاں پر کھیلے گئے اور پاکستانی کھلاڑیوں کی وہاں پر شمولیت ہوئی تو وہاں پر جو ٹاپ پرفارمر تھے وہ پاکستانی کھلاڑی ہی تھے، خواہ سہیل تنویر ہوں، شاہد آفریدی ہوں، انضمام الحق ہوں، مصباح الحق ہوں، وہاں پر ان کا چرچا خاصا رہا۔ پھر اس کے علاوہ ہم بھول نہیں سکتے کہ سپیڈ سٹار شعیب اختر بھی آئی پی ایل کا حصہ رہے، سلمان بٹ، حفیظ۔ تو جب پاکستانی پلیئر وہاں جا کر کھیلے تو وہاں پر ان کا ڈنکا خاصا بجا۔ تو جب ہماری بھارتی شائقین سے گفتگو ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ بورڈ کے ذرائع سے بات کرنے کی ہم نے کوشش کی تو ہمیں کچھ یوں پتہ چلا، جو فیصلہ ہم نے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستانی کرکٹرز آئی پی ایل کا حصہ بن جاتے ہیں تو جتنے بھی انڈین پلیئرز ہیں ان کی جتنی بھی فین فالوئنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بھارت میں پاکستانی پلیئرز کو کافی زیادہ سراہا جاتا ہے، پاکستانی پلیئرز کے کافی چاہنے والے وہاں فینز ہیں، اور اگر پاکستانی پلیئرز آئی پی ایل کا حصہ بنیں گے، وہاں جا کر پرفارم کریں گے تو انڈین پلیئرز جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے، پاکستانی پلیئرز فرنٹ پہ آ جائیں گے اور پاکستانی پلیئرز کا ہی وہاں پر پورے ٹورنامنٹ میں چرچا رہے گا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستانی شائقین، جو پاکستانی پلیئرز ہیں، بھارتی شائقین ان کو خاصا پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے آئی پی ایل کی جو فرنچائزز ہیں یا بھارتی کرکٹ بورڈ جو بی سی سی آئی ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کے ہی اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ اگر پاکستانی کھلاڑی اس لیگ کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہمارے جو پلیئر ہیں ان کی فین فالوئنگ بند ہو جائے گی اور ہمیں خاصا اس حوالے سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔